वैसे 3 फोन ऐसे जिसने ना एक्चुअल में ना मार्केट में ना बहुत गंदा आग लगाया है। सबसे पहला iQOO Neo 7 Pro, OnePlus का Nord 3 एंड Motorola H40। एंड आज इस वीडियो में मैं इन तीनों को कंपेयर करूंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप सभी का स्वागत है मास्टर मीडिया के चैनल पे। लेट्स बिगिन द वीडियो। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि ये वीडियो देखने के पहले काफी सारे लोगों ने अब तक वो फोन खरीद भी लिया रहेगा, क्योंकि मैं काफी टाइम बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन बाद वीडियो बनाने का भी एक फायदा होता है। अगर फोन नया लॉन्च होता है तो वो इतना स्टेबल नहीं होता, लेकिन टाइम के साथ है ना अपडेट आके वो स्टेबल हो जाता है। मेरा वीडियो देख रहे हो तो एकदम स्टेबल रिव्यू दूंगा आपको। जुलाई के 31 को मैंने जो है ना कम्युनिटी में इन 3 फोन का फोटो डाला था एंड आज चल रहा है 23 तारीख। 23 दिन में मैंने बहुत सारी चीजें नोटिस की। सबसे पहले अपडेट्स में यहाँ पर iQOO में हमें लगभग 2 के करीब अपडेट आए, OnePlus Nord में हमें तकरीबन 2 के करीब अपडेट आए, लेकिन हमारे मोटो में भैया अपडेट की जरूरत ही नहीं है। चलिए अब तीनों फोन को कंपेयर करने के पहले तीनों फोन की ना स्पेशल खूबियां निकालते हैं, ठीक है। तो मैं मोटोरोला से शुरुआत करता हूं। तो मोटोरोला भाई तीनों कंपेयर में आपको एक OLED पैनल देता है कर्व वाला, जो कोई नहीं देता, और 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले भी इसी में आता है। दूसरा दोस्तों, मोटोरोला IP68 कैरी करता है भैया, मतलब वाटर प्रोटेक्शन भी इसमें आपको मिल जाएगा। वायरलेस चार्जिंग भाई वो भी ये सपोर्ट करता है। एंड साथ ही साथ दोस्तों, लौता फोन इन तीनों कंपेरेटिवली जिसमें आपको एल्यूमिनियम फ्रेम देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों नॉर्ड की तरफ बात करें, OnePlus Nord 3 का यूनिकनेस भाई बहुत ही सिंपल है, वो है इसका अलर्ट स्लाइडर। कौन बोला एप्पल से कॉपी किया? दूसरा दोस्तों, लौता फोन जिसमें आपको ग्लास बैक देखने को मिल जाता है। तीसरा पॉइंट थोड़ा सा अजीब लग रहा है बोलने के लिए, लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि मोटोरोला या iQOO इनके कंपैरेटिवली OnePlus का जो ब्रांड वैल्यू है ना थोड़ा सा ज्यादा है। अब iQOO की जब बात आती है तो मेरे को थोड़ा टाइम लगा भाई सोचने में कि इसमें यूनिकनेस क्या है। तो देखो यार, मेरे को तो पहले लगा ये बीजेपी का कलर। अब दोस्तों ये मजाक था, ठीक है, लेकिन हाँ यूनिकनेस ये जरूर है कि ये फोन जो है इन दोनों कंपैरेटिवली फास्ट चार्जिंग सबसे ज्यादा देता है। 120 वॉट का ये आपको चार्जर साथ में देता है। एंड इन दोनों फोन के कंपेयर में, यानी कि मोटोरोला हो गया या फिर OnePlus हो गया, इनके कंपैरेटिवली लौता फोन है जो आपको जो है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देता है। एंड ये एक चीपेस्ट स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 है इस सेगमेंट पे। चलिए अब मैं यहाँ पर प्राइसिंग की बात करूँ तो यहाँ पर सबसे चीपेस्ट फोन जो है ना वो मोटोरोला H40 है, जिसकी प्राइसिंग 30,000 में आपको मिल जाएगी। उसके बाद सेकंड हमारा आता है OnePlus का Nord 3 जो आपको 34,000 के आसपास मिल जाएगा। एंड उसके बाद आता है आपको iQOO Neo 7 Pro जो तकरीबन आपको 35,000 में मिल जाएगा। तो सबसे महंगा यहाँ पर iQOO Neo 7 Pro है जो तकरीबन 5,000 रुपए में डिफरेंस आता है मोटोरोला कंपेयर में। अब मैंने सबसे पहले चेक किया कि तीनों फोन का करंटली सिक्योरिटी अपडेट क्या चल रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सुनो। मोटोरोला में चल रहा है जून, हमारे iQOO में चल रहा है जुलाई, और हमारे OnePlus में चल रहा है अगस्त। यानी कि सिक्योरिटी अपडेट के मामले में फिलहाल OnePlus सबसे आगे है, और मोटोरोला को मेरे को लगता नहीं कि आने भी वाला रहेगा। चलिए अब जहां तक UI की बात कर लेते तो यहाँ पर आपको तीनों में अलग अलग UI देखने को मिलते हैं। सबसे पहले प्री इंस्टॉल ब्लूटूथ की बात करूँ तो iQOO में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। एंड उसके बाद हमारा मोटोरोला और या फिर OnePlus की बात करूँ, दोनों में लगभग ना के बराबर आपको ब्लूटूथ देखने को मिलता है। अभी तीनों में सबसे बेस्ट UI किसका, UI एक्सपीरियंस आपको कहां से अच्छा मिलने वाला है? सो मुझे लगता है कि OnePlus का जो UI है यानी OxygenOS 13 एंड वहीं पर Android 13 का कॉम्बिनेशन आपको सबसे स्टेबल और स्मूथ एक्सपीरियंस करवाने के लिए इनफ है। वैसे ये जो OnePlus का Nord 3 है, शुरुआती टाइम पे इसमें भी काफी सारे बग्स थे, लेकिन OnePlus ने ना धीरे धीरे अपडेट के साथ काफी चीजों को स्मूथ कर दिया। एंड वहीं पर मैंने इसलिए बोला कि ये बेस्ट है बिकॉज देखिए ये ना बहुत ज्यादा ना ग्लिची या बहुत ज्यादा फैंसी UI नहीं दिखता है, मिक्स UI है, एकदम स्मूथनेस का भी तड़का है एंड साथ ही साथ हल्के फीचर्स भी इसमें एड ऑन किए हैं। डेली यूजर्स में भी ना आपको सबसे स्मूथेस्ट एक्सपीरियंस यही करवाएगा। अच्छा, सेकंड में मेरे हिसाब से iQOO Neo 7 Pro का UI सबसे बेस्ट है। FunTouchOS 13 Android 13 के साथ आता है ये UI सेकंड रैंक पे इसलिए दोस्तों क्योंकि ये UI में ना काफी ज्यादा ब्लोटवेयर्स मिलते हैं, पहली बात तो। दूसरा, ये जो FunTouchOS है ना बहुत ही बोरिंग UI है बेसिकली। अगर आप Android 12 में Android 13 में जाओगे तो यार अपडेट में ना लोगों में एक्सपेक्टेशन रहता है ना अपडेट आया थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे, घंटा इसका UI एकदम ही वैसा ही दिखेगा। सो बोरिंग सा फीलिंग आने लग गया है। अच्छा, ये तो नेगेटिव बात थी। पॉजिटिव ये है कि ये जो UI है ये बहुत ही स्टेबल है। इवन मैं बोल सकता हूँ कि OnePlus से भी थोड़ा ज्यादा स्टेबल है ये, बिकॉज मैंने इस UI में कभी भी ऐप क्रैशिंग या फिर ऐसा लैगिंग का इशू, मल्टीटास्किंग में ऐसा कुछ प्रॉब्लम मैंने कभी नोटिस नहीं किया। हाँ, इवन यहाँ पर इस UI में बेनिफिट ये है कि इसमें भर भर के फीचर्स डाल के रखे, स्पेशली गेमर्स के लिए गेमिंग फीचर्स तो भरा हुआ है इसमें। जैसे आप फ्रेम्स को बूस्ट कर सकते हो, ठीक है, आप वॉइस चेंज कर सकते हो गेम खेलते वक्त, फिर थोड़ा सा डिस्प्ले को एनहांस कर सकते हो, फिर उसके बाद भी शेक टू फ्लैश ऑन, इस तरीके के जो आपको मोटोरोला में मिलते हैं वैसे भी काफी सारे फीचर्स है। थीम्स आप डाल सकते हो, बहुत बहुत कुछ है भाई। राहुल यार, MIUX बेस्ड ऑन स्टॉक एंड्रॉइड, मोटोरोला थर्ड रैंक पे, हाउ? तो देखिए यार, माना ये फोन बिल्कुल स्टॉक है, माना इसमें ब्लोटवेयर ना के बराबर है, लेकिन मोटोरोला में अपडेट ही नहीं है यार। फोन में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है। आप थोड़ा सा प्रेशर डाल दोगे ना तो
अचानक से जो यूआई है ना स्लाइड सा लैगी फील होने लगेगा। दूसरा, पिक्चर इन पिक्चर मोड यूज करोगे तो पूरा यूआई लैगी होगा। तीसरा, आप सेटिंग वेटिंग में जाओगे, किसी चीज को सर्च कर रहे हो या फिर कोई सेटिंग करने जा रहे हो तो यार उस पे जो है ना आपको स्लाइड से डिलेस देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल कैमरा भी अगर आप यूज करते हो, कैमरा ऐप, उसमें भी आप देखोगे ना शटर स्पीड ये सब भी स्लाइड से ना डिले थोड़े से लैगी से आपको मिलेंगे। एंड काफी सारे और भी प्रॉब्लम है, जैसे कि यार फोन डायलर में प्रॉब्लम है, तुरंतली अगर मैं समझो बात कर रहा हूँ किस चीज का मुझे फोन काटना है, डिस्कनेक्ट होना, तो मैं दबाऊंगा तो डिस्कनेक्ट तुरंत होता है, लेकिन वो शो थोड़ा लेट करता है। तो काफी सारे जो है ना प्रॉब्लम है एंड अपडेट तो भाई आ ही नहीं रहे। अब दोस्तों डिस्प्ले के तरफ बढ़ते हैं कि सबसे मजेदार कंटेंट का मजा किसमें आने वाला है, चाहे वो दिन हो या रात। वैसे यहाँ पर है ना सबसे शुरुआत हम लोग छोटू से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है ना मोटोरोला, जिसमें आपको 6.55 इंच का एक पी ओलेड पैनल मिल जाता है। बाय द वे फुल एचडी कैपेसिटी है इसमें, 144 हर्ट्ज का दोस्तों ये एक पैनल है जिसमें आपको 1200 निट्स का ब्राइटनेस मिल जाता है। अब आगे हमारा आइको भैया है, 6.78 इंच का डिस्प्ले फुल एचडी पैनल के साथ यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का सपोर्ट मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको 1300 निट्स का ब्राइटनेस मिल जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं वन प्लस की तरफ। तो इस वन प्लस का सबसे यूनिक इन दोनों फोन के कंपेयर में ये है कि सबसे शार्पेस्ट डिस्प्ले ये आपको प्रोवाइड करता है, यानी ऑलमोस्ट ये फुल एचडी प्लस से भी हाई रेजोल्यूशन यहाँ पर आपको देता है। एंड दूसरा यहाँ पर आपको 6.74 इंच का डिस्प्ले मिलता है। इसमें अगेन एक बहुत स्पेशलिटी है कि इसका जो पीक ब्राइटनेस है वो नियरली 1450 के आसपास मिलता है। हाँ, ये एक 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले है, पर हाँ तीनों में ही आपको HDR10 प्लस का सपोर्ट मिलता है। लेकिन मोटोरोला एक लौता फोन है जिसमें नेटफ्लिक्स पे जो आप कंटेंट कंज्यूम करोगे तो वहां पर HDR का सपोर्ट नहीं मिलता। तो नेटफ्लिक्स ज्यादा यूज करते हो तो आपको पता है कि कौन से फोन को आपको अभी फिलहाल के टाइम पे अवॉइड करना चाहिए। लेकिन प्राइम अगर देखना चाहते हो तो वहां पर आपको HDR का सपोर्ट मिलता है मोटोरोला में। तीनों फोन की मैं जरा एक एक करके खासियत बता दूं। सबसे पहले मैं अगर मोटोरोला की बात करता हूं तो मोटोरोला का जो डिस्प्ले है बहुत ही ज्यादा विविड है, मतलब ज्यादा ही कलर एकदम फुल आंख पे फेंकेगा। और जितना ना ओलेड पैनल होता है ना, थोड़ा सा ब्राइटर साइड उनके कलर प्रेजेंटेशन होती है। एंड यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि 6.55 इंच का डिस्प्ले होने की वजह से, छोटा डिस्प्ले होने की वजह से इसमें जो पिक्चर है ना वो थोड़ी सी ज्यादा शार्प दिखने को मिलती है। एंड यहाँ पर भले इसका ब्राइटनेस पीक ब्राइटनेस सबसे लो है, लेकिन आप वीडियो कंटेंट में इसका पीक ब्राइटनेस देखोगे ना तो दोनों फोन कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा ब्राइट प्रेजेंट करता है। अब वहीं पर मैं आइको की बात कर लूं तो आइको में बेसिकली दोस्तों यहाँ पर आपको जो कलर है ना वो काफी ज्यादा एक्यूरेट मिलता है। एंड इसका डिस्प्ले भी जो है ना स्लाइड सा ब्राइट है, पर मोटोरोला कंपेरेटिवली नहीं, उससे थोड़ा सा कम ब्राइटली मिलेगा। मतलब HDR कंटेंट की बात करो अगर आप HDR कंटेंट प्ले करते हो तो। एंड यहाँ पर जो शार्पनेस है ना ये बहुत ही ज्यादा कम है हमारे आइको नियो 7 प्रो में कंपैरेटिवली। अगर मैं वन प्लस से कंपेयर करूँ या फिर मोटोरोला से, तो शार्प जो है ना पिक्चर में जो शार्पनेस आता है वो काफी वीक है आइको के फोन में। बाकी रेड टिन ग्रीन टिन इशू ऐसे कोई भी इशू नहीं है, ना ही वो मोटोरोला में था ना ही इसमें है। वन प्लस की जहां तक बात करें तो यहाँ पर आपको एक बैलेंस कलर मिलता है अगेन, एंड ब्राइटनेस भी आपको बैलेंस मिलता है। नियरली आपको ब्राइटनेस में मैं बताऊँ ना तो सबसे टॉप में आपको मोटोरोला मिलेगा, उसके बाद आइको मिलेगा, ठीक है। एंड उसके बाद आपको वन प्लस मिलता है स्लाइड से लोअर ब्राइटनेस में दोनों फोन के कंपेरेटिव। लेकिन वन प्लस का शार्प पिक्चर क्वालिटी ऑलमोस्ट बोलते हैं ना फुल एचडी प्लस नियरली 1.5K के आसपास का डिस्प्ले होने की वजह से जब आप कंटेंट देखते हो उसमें जो शार्पनेस का डिफरेंस आता है ना वो बीट कर देगा दोनों फोन को, एक बार में उठा के पटक देगा, इतना ज़्यादा आपको मज़ा देगा। सो मेरे हिसाब से यहाँ पर बेस्ट फोन डिस्प्ले के हिसाब से वो वन प्लस ही है, वन प्लस का नॉट 3। अभी देखिए सिर्फ विजुअल एक्सपीरियंस से नहीं, आवाज भी दमदार होनी चाहिए, तो वहीं पर मोटोरोला भैया सबसे यूनिक एंड सबसे बेस्ट आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर प्रोवाइड करता है। मतलब ये इतना ही ज्यादा लाउड एंड इतना ही क्लियर है ना कि ये दोनों फोन हमारे आइको हो गया या फिर हमारा वन प्लस हो गया, दोनों को काफी हद तक पीछे छोड़ देता है। मोटोरोला में आपको डॉल्बी का भी सपोर्ट मिलता है, तो इससे ना इसमें जो ट्यूनिंग किया गया है ना आपको जबरदस्त मतलब जबरदस्त साउंड क्वालिटी मिलेगा। इवन एक चीज मैं एक और क्लियर कर दूं कि ऐसा डुअल स्टीरियो स्पीकर मैं स्ट्रेट अवे कह सकता हूँ कि आपको 50-60 हज़ार के फोन में भी नहीं मिलने वाला है। हाँ, अगर मैं यहाँ पर एप्पल को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, एंड्रॉइड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एंड्रॉइड में। कैमरा की तरफ बढ़ते, सबसे बेस्ट कैमरा फोन कौन सा है तीनों कंपेरेटिवली, तो मोटोरोला से शुरुआत करते हैं। तो मोटोरोला की स्पेसिफिकेशन में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको प्राइमरी लेंस मोटोरोला में 50 मेगापिक्सल का मिल जाता है ओमनी विजन सेंसर के साथ, 13 मेगापिक्सल का आपको वाइड एंगल लेंस मिलता है एंड उसी में आपको माइक्रो मिल जाता है। अब वहीं पर सेकंड हमारा बात करेंगे आइको नियो 7 प्रो की, तो जिसमें आपको प्राइमरी लेंस अगेन 50 का ही मिलता है, लेकिन इसमें जो सेंसर यूज किया गया है वो है सैमसंग का। अब यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड मिल जाता है, वाइड एंगल, एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो मिल जाता है। अब वहीं पर अगर मैं वन प्लस की बात करूँ तो वन प्लस का भी जो प्राइमरी है वो भी 50 मेगापिक्सल है, लेकिन सोनी का यहाँ पर आपको सेंसर मिल जाता है एंड वहीं पर आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो। अब मैं वहीं पर सबसे पहली बात मोटोरोला से शुरुआत करूँ तो मोटोरोला का सबसे वीकेस्ट पॉइंट ये है कि मोटोरोला जो है ना HDR प्रोसेसिंग में सबसे खराब काम करता है। आप कंपेयर के लिए सामने ये देख लीजिए प्रोसेसिंग टेस्ट, जहां पर मैंने आइको को मोटोरोला से कंपेयर किया।
एंड बिल्कुल भी मोटोरोला एफर्ट नहीं डाल पा रहा है भैया। ये दिखाता कि मोटोरोला का जो ऑप्टिमाइजेशन हो गया या फिर मोटोरोला की जो प्रोसेसिंग पावर हो कितनी ज्यादा वीक है। एंड एक और चीज मैंने नोटिस किया कि मोटोरोला का जो कलर बैलेंस है ना, मुझे थोड़ा सा ना इन बैलेंस भी फील हुआ। OnePlus Nord 3 की जहां तक बात आती है तो भाई ये जो है ना सबसे स्टेबल कैमरा कैरी करता है अपने साथ दोनों फोन के कंपेयर में। स्टेबल इसलिए कह रहा हूं कि जो इसमें प्रोसेसिंग पावर है ना वो काफी मजेदार है, मस्त है, काफी एक्यूरेटली सब्जेक्ट में ब्राइटनेस को प्रेजेंट कर देता है एंड साथ ही साथ जो शेडोज होते हैं ना बैकग्राउंड पे उसको भी काफी अच्छे से किल कर देता है। एंड यहाँ पर है ना मैंने एक चीज नोटिस किया कि इसकी जो कलर साइंस है ना वो भी काफी नेचुरल, काफी न्यूट्रल ये रखता है दोनों फोन के कंपेरेटिवली, चाहे वो आईकू हो या फिर हमारा मोटोरोला हो। शार्पनेस जो है ना सबसे ज्यादा OnePlus कैरी करता है। अब वहीं पर आईकू की बात करें तो भैया आईकू इन दोनों फोन से काफी ज्यादा आगे है। सबसे पहले आईकू में एक वीक पॉइंट ये है, इमेज का जो शार्पनेस है वो स्लाइड सा वीक है। जूम करने पे जो शार्पनेस आपको OnePlus में मिल रहा है वो आईकू में नहीं मिलेगा। लेकिन आईकू का जो HDR या फिर डायनेमिक प्रोसेसिंग जो है ना वो अपने पे ना सबसे टॉप में आता है। अब कंपेयर करने के लिए मैंने दोनों फोन यानी कि हमारे OnePlus और आईकू को है ना साथ में रख के मैंने जो है एक HDR शॉट्स को निकाला। एंड वहीं पर आप देख सकते हो प्रोसेसिंग के वक्त जो है ना बहुत ही ज्यादा एक्यूरेटली हमारा जो है ना आईकू काम कर रहा था एंड बहुत ही ज्यादा बेटर आपको जो है ना प्रोसेसिंग करके वो शो कर रहा था। डे में भी ना सब्जेक्ट हो गया या बैकग्राउंड हो गया उनमें ना काफी बेहतर जो है ना फोटो से प्रोड्यूस करता है। एंड एक और चीज मैंने नोटिस किया कि आईकू जो इसका कलर स्लाइड से सैचुरेटेड रहते हैं लेकिन कभी कभी वो अच्छा भी लगता है दिखने में। मोटोरोला का जो प्राइमरी लेंस है ना 50 मेगापिक्सल, वाइड एंगल नहीं है, ध्यान से सुनना, जो प्राइमरी लेंस है वो जो रात में ना बहुत ही बढ़िया फोटो कैप्चर करता है। ठीक है, मतलब कंपेयर टू हमारे OnePlus से या फिर आईकू से। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन लोगों को हमेशा बीट कर लेता, कभी कभार ना 3-4 फोटो में ना वो एक ऐसा फोटो खींच लेगा जो आपको देख के लगेगा वाह ये ऐसा कलर है, पर वो कभी कभार होता है, हमेशा नहीं होता है। एंड इवन मोटोरोला में जो है ना लो लाइट में भी जो शटर लगे ना वो भी थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, थोड़ा टाइम ले लेता है उसको प्रोसेस करने में। सो रात में भी अगर मैं सबसे बेस्ट फोन बोलूँ तो यहाँ पर जो है हमारा iQOO Neo 7 सबसे बढ़िया है। उसके बाद OnePlus आता है जो नियरली सेम प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। एंड उसके बाद हमारा मोटोरोला आता है जो कभी कभार अच्छा फोटो खींच लेता है, जब अच्छा खींचता है ना इन दोनों फोन से बेटर खींचता है। ऐसा है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो मोटोरोला में आपको 32 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है, वहीं पर हमारे आईकू और OnePlus में दोनों में ही आपको जो है 16 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पर है ना 32 मेगापिक्सल तो भाई मोटोरोला यूज कर रहा है तो सबसे शार्पेस्ट फोटोज उसी का आना चाहिए ना सेल्फी में, लेकिन घंटा ऐसा लगता है VJ कैमरा है 32 मेगापिक्सल का। जूम करने पर है ना भाई क्या फटता है। और जो कलर साइंस है ना, इसका कलर बैलेंस तो है ना वो अलग ही लेवल का है। मतलब इतना ज्यादा रॉ रखता है ये, इतना ज्यादा रॉ रखता है ना कि DSLR की जरूरत नहीं पड़ेगी यार। थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा कलर डालो, अबे स्मार्टफोन है, प्रोफेशनल DSLR कैमरा नहीं है जो रॉ है तो चलो उसको बाद में एडिट करके मस्त एकदम कर देंगे। अच्छा, वहीं पर बेस्ट मैं सीधा बोल देता हूँ भैया iQOO Neo 7 Pro यहाँ पर भी सबसे बेस्ट फोटो निकालता है। ठीक है, एकदम मतलब ब्राइटनेस ले लो या फिर शार्पनेस ले लो, कंपैरेटिवली यहाँ पर अब मैं तीनों को रख रहा हूँ, आप सामने कंपेयर करके देख लीजिए। फोटो को अगर मैं स्ट्रेच भी करता हूँ ना तो भी जो है ना iQOO नहीं फटता है। OnePlus अगेन 16 मेगापिक्सल है, बहुत ही क्लोज है iQOO के कंपैरेटिवली, लेकिन OnePlus में दिक्कत ये है कि OnePlus का जो शार्पनेस है ना वो कम है फ्रंट कैमरा में। ठीक है, तो यहाँ पर iQOO अगेन जीत जाता है। अब चलिए परफॉर्मेंस सेक्टर में बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है ना आपको MediaTek Dimensity 8020 मिल जाता है UFS 3.1 एंड LPDDR4X के साथ, सबसे वीकेस्ट है इस सेगमेंट पे इन दोनों कंपैरेटिव परफॉर्मेंस में। उसके बाद हमारा iQOO Neo 7 जहाँ पर आपको जो iQOO Neo 7 Pro बेसिकली जिसमें आपको Snapdragon 8+ Gen 1 मिल जाता है, UFS 3.1 एंड LPDDR5 एंड एक एडिशनल चिप भी मिल जाता है जिसे कहते हैं इंडिपेंडेंट गेमिंग चिप। उसके बाद हम लोग OnePlus पे आ जाते हैं तो OnePlus में आपको दोस्तों मिलता है MediaTek Dimensity 9000, UFS 3.1 एंड LPDDR5X। तीनों का कंपैरेटिवली यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो iQOO है। अच्छा, यहाँ पर Antutu में भी आपको वो फर्क दिखता है क्योंकि यहाँ पर जब हमने स्कोर निकाला तो मोटोरोला में हमें मिल रहा था 5,97,423 का, वहीं पर iQOO में हमें 12,35,043, बहुत ज्यादा। वहीं पर OnePlus Nord 3 की बात करें तो 9,18,718। हमने यहाँ पर CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट भी किया था जहाँ पर जो क्लियर विनर है वो हमारा अगेन iQOO ही था क्योंकि सबसे हाईएस्ट जो CPU परफॉर्मेंस है वही मेंटेन कर रहा था। मैंने तीनों फोन में ही गेमिंग भी करके देखा है, बट यहाँ पर करेंटली OnePlus Nord 3 में एक प्लस पॉइंट ये है कि OnePlus Nord 3 में आपको 90 FPS का BGMI सपोर्ट मिलता है। हालांकि OnePlus Nord 3 तीनों में सबसे हीटेड फोन है, चुटकी में गर्म हो जाएगा, इतना ज्यादा गर्म होता है वो। एंड वहीं पर हमारा मोटोरोला भी ना भैया वो भी कम नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा गर्म होता है और उसका परफॉर्मेंस तो तीनों के कंपेयर में मतलब इन बाकी दो के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा वीक है। तो यहाँ पर मैंने गेमिंग टेस्ट भी करके देखा है तीनों फोन में। यहाँ पर मोटोरोला जो है वो कॉन्स्टेंट 60 FPS तो चला लेता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंटेंस सिचुएशन में नहीं, बट हाँ 60 FPS आपको एवरेजली मिल जाएगा BGMI में। OnePlus जो है भैया ये तो आपको 90 FPS भी बराबर से देता नहीं है एंड 60 FPS भी बराबर देता नहीं है। ये हीटिंग इतना, इसमें हीटिंग इशू है ना, इतना जल्दी गर्म हो जाएगा गेम खेलते वक्त कि यहाँ पर है ना आपको बहुत ज्यादा फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर iQOO का Neo 7 Pro जो है ना एक लौता फोन है जो आपको फिलहाल जो है कॉन्स्टेंट 60 FPS करवाएगा। 120 FPS खेलना चाहते हो तो भी पॉसिबल है,
इसके फ्रेम बूस्टर से, उसको आप ऑन कर दोगे तो आपका गेम जो 120 में चलेगा। एंड भाई सबसे बेस्ट, सबसे स्टेबल, बहुत ही कम एफपीएस ड्रॉप, बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस आपको iQOO Neo 7 Pro निकल के देता है। तो गेमिंग का कंपैरेटिवली या फिर डे टू डे अगर आप मल्टीटास्किंग करते हो तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम आपको आएगा नहीं। एंड क्लियर विनर यहाँ पर हमारा iQOO Neo 7 Pro है। अब इन तीनों में सबसे अच्छा बैटरी लाइफ किसका है? तो यार देखो, एक चीज है कि OnePlus ना इन दोनों कंपैरेटिवली थोड़ा सा नालायक, इसका बैटरी ऑप्टिमाइजेशन पता नहीं कैसा है, लेकिन इसको आप नॉर्मल भी अगर 10 मिनट ऐसा नॉर्मल इंस्टाग्राम फेसबुक स्क्रॉल करोगे ना तो 5-6% बैटरी ऐसे उतर जाएगा। मोटोरोला आपको शॉक कर देगा भैया। मोटोरोला में 4400 mAh की बैटरी तो है, लेकिन वो आपको 5000 mAh का ऐसा एक्सपीरियंस करवाएगा। इसमें आप यूज करोगे ना तो बैटरी बैकअप बहुत ही बढ़िया मिलेगा मोटोरोला में। लेकिन एक्चुअल किंग जो है ना भैया, वो हमारा iQOO Neo 7 Pro है, जो इन दोनों से बेहतर चलता है। मीडियम हो गया या फिर हार्ड यूजेस हो गया ना, ये सबसे बेहतर बैटरी बैकअप आपको निकाल के देगा। तो क्लियर विनर बैटरी में भी हमारा iQOO Neo 7 Pro है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करें तो सबसे फास्ट यहाँ पर आपको जो है ना हमारे OnePlus में मिलता है, एंड उसके बाद आपको मोटोरोला में, एंड लास्ट में आपको iQOO का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर सबसे स्लो है इनमें। वैसे दोनों फोन में यानी कि हमारे नॉर्ड में या और हमारे iQOO Neo 7 में आपको IR ब्लास्टर मिल जाता है, जो हमारे मोटोरोला में नहीं है। कनेक्टिविटी की बात करें तो तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तीनों में लेटेस्ट Wi-Fi 6 का मिल जाता है, सारे बैंड्स 5G के मिल जाते हैं, तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, मोटोरोला में आपको एक सिंगल सिम का सपोर्ट मिलता है और एक ई सिम मिलता है, बाकी दोनों में आपको डुअल सिम मतलब मिल जाता है। देखिए, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, आपने हर जगह पे नोटिस किया रहेगा कि iQOO जो है वो हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं ऊपर है, लेकिन प्रेफरेंस आता है, लोगों की सोच आती है अलग अलग। मैं अगर मेरे पास अगर 35 होते या 30 होते तो मैं एटलीस्ट 5000 रुपये और ऐड करके iQOO Neo 7 Pro ही लेता, बिकॉज वो जो फोन है अगर स्पेक्स ले लो सबके कंपेरेटिवली बेस्ट है। लेकिन मोटोरोला की खासियत है कि मोटोरोला ना इन तीनों में सबसे लाइट वेट फोन है, ठीक है। आप बाहर भी लेके जाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा जो ना रफ एंड टफ वाली फीलिंग आएगी। मेरे से 3 बार गिर चुका है वो फ़ोन, लेकिन उसमें कुछ भी डैमेज नहीं आया। दूसरा, IP68 का प्रोटेक्शन है, तो बाहर पानी वानी में, बारिश में भी आपको बहुत ही अच्छा जो है ना सेफ रखेगा। एंड OnePlus की जहाँ तक बात है तो OnePlus मुझे बैलेंस फ़ोन तो लगा, लेकिन काफ़ी कमियाँ है उसमें, तो मैं फिलहाल अपने पैसे OnePlus पे तो इन्वेस्ट नहीं करूंगा, या मोटोरोला में चला जाऊंगा या iQOO में चला जाऊंगा। सो आप क्या सोचते हो आप मुझे बताओ। और ये वीडियो 1% भी स्पॉन्सर नहीं था, ठीक है, तो ऐसा मत समझना मैंने कोई भी फेक रिव्यू बनाया है। अपना थॉट नीचे शेयर करना मेरे साथ। मिलता है अगले वीडियो में, टेक के ध्यान रखिएगा, बाय बाय। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी है, तो यार एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है। मिलता है अगले वीडियो में, टेक के ध्यान रखिएगा, बाय बाय। फिर से बोल रहा हूँ 2 बार भाई।